सिबलिंग फाइट्स यानी बहन भाइयों का आपस में लड़ना मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये बहुत ज्यादा नॉर्मल बात होती है और नॉर्मली बच्चे घर में आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन क्या है सम टाइम ये क्या है हार्ड सिचुएशन भी अडॉप्ट कर जाती है, इसलिए हम क्या है इनके कुछ काजेज और सोल्यूशन जो है डिस्कस करेंगे, सजेशंस हम देंगे कि क्या है किस तरह आप इस फाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। जो मेन वजह है वो क्या है पेरेंट की इंटरफेरेंस है। सम टाइम बच्चे खेल रहे होते हैं या बच्चे लड़ रहे होते हैं, या कोई भी वजह है उसके अंदर क्या है जब पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स जो है ना एक को अहमियत देते हैं और दूसरे को इग्नोर करते हैं, तो इसके नतीजे में बच्चे क्या है जेलसी फील करते हैं और आपस में लड़ते हैं। उसके अलावा बच्चे जो है ना अपनी अहमियत बनाने के लिए सम टाइम क्या है उन्हें ये लगता है कि हमें तवज्जो ही तब मिलती है जब आप आपस में लड़ते हैं, या मैं क्या है छोटे को मारता हूँ या बड़े से लड़ता हूँ तो तब भी मुझे तवज्जो मिलती है, वालिदैन मेरी तरफ तवज्जो देते हैं। अपनी अहमियत बनाने के लिए या अहमियत दिखाने के लिए क्या है बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं। सम टाइम कसूर उसका नहीं होता जो आपके सामने जो है ना लड़ रहा होता है या मार रहा होता है, क्या है उसको हर्ट किया जाता है तो वो बैक में क्या है हर्ट करता है या दूसरे के साथ लड़ता है, फाइट बैक करता है। तो इस सिचुएशन को भी अच्छे से हैंडल और टैकल करने की जरूरत होती है। उसके अलावा सम टाइम बच्चे जो है ना ये महसूस करते हैं कि उनके साथ घर में नाइंसाफी हो रही है, उनके साथ फेयर नहीं चला जा रहा, तो वो क्या है जस्टिस के लिए अपने हक के लिए क्या है समझ रहे होते हैं कि मैं लड़ रहा हूँ और जब मैं इस छोटे को मारूंगा या बड़े के साथ लड़ूंगा तो मुझे मेरा हक मिल जाएगा। कुछ सजेशंस हैं सिबलिंग फाइट्स को कंट्रोल करने के लिए। उसमें सबसे पहली बात जो है क्या है बच्चों के अंदर कभी भी कंपेयर ना करें। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है हमारी जब हम क्या है बच्चों के दरमियान कंपेयर करते हैं कि बेटा वो अच्छा है आप बुरे हो, या जो भी है बच्चों के दरमियान जब हम कंपेयर करते हैं तो बच्चों के अंदर क्या है जेलसी का अंसर पैदा होता है और उस वजह से आपस में वो लड़ते हैं। समटाइम क्या है बच्चों की लड़ाई के दौरान सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपसे हैंडल नहीं हो पाती। बच्चे इतना लड़ रहे होते हैं या इतना झगड़ रहे होते हैं आपस में कि आप कोशिश के बावजूद भी उन्हें नहीं रोक पाते, तो आप उन्हें कहें बेटे ठीक है फिर आप लड़ते रहो, आपने मेरी नहीं सुननी मैं फिर आपकी नहीं सुनूंगी या सुनूंगा। इससे क्या होता है बच्चों के अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा होता है कि क्या है जब हम जो है अपने काम के अंदर मशगूल हैं या अपनी फाइट में मशगूल हैं और हम पेरेंट्स की बात की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, तो पेरेंट्स ने भी फिर हमारी बात की तरफ तवज्जो नहीं देनी। बच्चे अगर किसी खिलौने के लिए लड़ रहे हैं तो क्या है वो खिलौना ले, जिस भी खिलौने के लिए लड़ रहे हैं एक ही खिलौना है और वो दोनों कहते हैं कि मैंने ही इससे खेलना है, तो आप क्या करें उनसे वो टॉय या वो खिलौना ले लें और उन्हें कहें जब तक आप लड़ रहे हो ये खिलौना आपके पास नहीं आएगा या आपको मैंने नहीं देना, हाँ जब आप इकट्ठे खेलोगे तो फिर ये आपको मिल जाएगा। इस तरह के हैं बच्चे जो है ना इस चीज को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा बात बच्चे जो हैं आपस में वैसे ही खेल खेल में लड़ रहे होते हैं। जब बच्चे इस तरह खेल खेल में लड़ रहे हो तो उनकी तरफ अटेंशन कभी भी ना ले जाएं, ना ही खुद को उस फाइट के अंदर इन्वॉल्व करें। बच्चे आपस में जो है ना लड़ने के दौरान किसी मसले के ऊपर लड़ रहे हैं या किसी बात के ऊपर झगड़ रहे हैं तो क्या करें उन्हें कि आप जो है ना दोनों मिलकर बैठकर मुझे क्या है पॉसिबल सोल्यूशंस दें कि आपके माइंड में दोनों के माइंड में क्या सोल्यूशन है पॉसिबल इस फाइट को हल करने के लिए, या जो आप मसला डिस्कस कर रहे हैं उसका पॉसिबल सोल्यूशंस क्या है। दोनों के पॉसिबल सोल्यूशंस दें और लॉजिक के साथ उन्हें समझाएं कि किसके सोल्यूशन या किसकी बात जो है ठीक है और किसकी बात गलत है। इसके अलावा बात बच्चे जो है अटेंशन गेन करने के लिए लड़ रहे होते हैं, यानी पेरेंट्स उनकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, तो अटेंशन गेन करने के लिए आपस में लड़ते हैं। अगर ऐसा है तो इस मामले को जितने अच्छे वे में और जितने जल्दी जो है ना टैकल कर लें, हैंडल कर लें, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये क्या है उनकी हैबिट भी बन सकती है। अगर बच्चे जो है ना किसी बात पे लड़ रहे हैं या किसी वजह से आपस में लड़ रहे हैं तो उन्हें क्या है किसी भी गेम की तरफ इन्वॉल्व किया जा सकता है या किसी गेम की तरफ क्या है उन्हें बुलाया जा सकता है कि आप क्या करो बेटे आके ये गेम खेल लो या इस तरह खेल लो, बजाय क्या है लड़ने के। उसके अलावा उन्हें ये बावर कराएं, उन्हें समझाएं कि क्या है हर मसले का हल लड़ाई या झगड़ा नहीं होता। मसाइल जो है हमेशा टेबल टॉक से ही सॉल्व होते हैं। दुनिया का कोई भी मसला हो जंगों से कभी भी हल नहीं हो सकता। आप क्या करें बैठ के डिस्कस करें, डिस्कशन से ही प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। कभी भी लड़ाई करने से या झगड़ने से क्या है प्रॉब्लम हल नहीं